मंगलम। जय बोलो देवादिदेव वेंकटरमण श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। नदी की तेज धार में एक तिनका उससे जूझते हुए रोकने का प्रयास कर रहा था। नदी के प्रवाह से वो तिनका बहकर नष्ट हो गया। दूसरा तिनका उस धार को देखते हुए अपने आप को अर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, नदी की सागर की इस यात्रा में मुझे भी थोड़ा सहभागी बना दो। और प्रसन्न भाव से सागर में समर्पित हो गए। एक तिनका है जो जूझ करके सागर में जा रहा और नष्ट हो रहा है, और एक तिनका है जो समर्पित भाव के साथ नदी में बाहर जा रहा है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर पहले किस्म के लोग होते हैं जो अपने हालातों से पीड़ित और प्रभावित होकर जूझते हैं और टूट जाते हैं। पर बहुत थोड़े से लोग हैं जो प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था के प्रति समर्पित होकर अपने जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं और अपने जीवन को बेहतर, सुंदर और आनंदमय बनाते हैं। संत कहते हैं, जीवन तुम्हारा है, तय करना है कि तुम्हें कैसे जीना। इस जिंदगी को तुम प्रसन्नता से भी जी सकते हो, रोते हुए भी जी सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम जीवन के मर्म को जानते हो और जीने की सही कला अपनाते हो तो तुम इस जीवन को गुनगुनाते हुए जी सकते हो, और यदि तुम उससे अनभज्ञ हो तो सारी जिंदगी गुनगुनाते हुए काटने में मजबूर हो सकते। इस जीवन को पाकर कुछ लोग ज्योति की तरह जीते हैं और कुछ लोग धुएं की तरह जीते हैं। ज्योति का काम प्रकाश फैलाना है और धुएं का काम कलुषता फैलाना है। जहाँ प्रकाश है वहाँ सबको प्रसन्नता है, और जहाँ धुआं है वहाँ सबको तकलीफ। संत कहते हैं, प्रसन्नता हो या तकलीफ, दोनों तुम्हारे हाथ में है। तुम किस तरीके से जीना चाहते हो। तुम्हें तय करना है कि तुम इस संसार में कैसे जीना चाहते हो। संसार में अहोभाव से जीना चाहते हो या तुम शिकायतें करते हुए जीना चाहते हो। दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था कि हे परमात्मा, मैं बड़ा आभारी हूं तेरा, तूने मुझे स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर दिया। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका शरीर भी कमजोर है और साथ में बीमार है। मैं कितना आभार मानूं तेरा कि तूने मुझे स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर दिया। तूने मेरी दोनों आंखों को सलामत रखा, मेरे कानों को सलामत रखा, मेरी जीभ तेरी कृपा से सलामत है। मैं अपने उद्गार आज तेरे चरणों में प्रकट करने में समर्थ। मुझे इस बात की शिकायत नहीं कि मेरे पास धन नहीं है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं कि मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं कि मुझे कोई पूछता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज तेरी कृपा से मैं अपने लायक सारे काम को करने में समर्थ हूँ और मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। तेरी कृपा से मुझे ये सब कुछ मिला। मैं तेरे प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और एक सेठ भगवान के चरणों में
अपने अंदर की व्यथा प्रकट करते हुए कह रहा था, हे भगवान, तूने मुझे अपार धन दिया लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं दिया, कम से कम कृपा बख्शा दे। मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिली, कृपा कर प्रतिष्ठा दिला दे। तूने मुझे मकान तो दिया लेकिन वो मेरा फ्लैट ही है, कृपा कर बंगला दिला दे। गाड़ी तो मिली लेकिन वह साधारण है, लग्जरी नहीं। पड़ोसी की लग्जरी गाड़ी मुझे बहुत तकलीफ देती है, कृपा कर मुझे तुम लग्जरी गाड़ी दिला दो। दोनों भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोच लो दोनों की स्थिति क्या है। एक याचक बनकर भगवान के चरणों में अपनी फरियाद रख रहा है और एक पुजारी बनकर भगवान के चरणों में धन्यवाद कह रहा है। श्रेष्ठ कौन? अपने मन को टटोल करके देखो कि तुम फरियादी बन करके जीते रहे हो या कभी परमात्मा और प्रकृति को धन्यवाद करना भी सीखा है। जो लोग ओछी मानसिकता के शिकार होते हैं वो सदैव फरियादी बन के रहते हैं और जिनका चित्त अहोभाव से भरा रहता है वो सदैव धन्यवाद का भाव। जीवन हमारे हाथ में है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। सारा खेल हमारे नजरिए का है, हमारे एटीट्यूड का है। प्रसंग और परिस्थितियां समान होती है लेकिन एक समान परिस्थिति में जीने वाले लोगों के जीने का अंदाज अलग अलग होता है। नतीजा दोनों की अनुभूतियां भी अलग अलग होती है। तुम्हारे जीने का अंदाज कैसा है ये तुम्हारे अपने नजरिए पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को किस तरीके से देखते हो, किस एंगल से देखते हो। सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। नजरिया सही भी होता है और नजरिया गलत भी होता है। यदि नजरिया सही है तो नतीजा सही होगा और नजरिया गलत है तो नतीजा गलत होगा। शास्त्र कहते हैं तो अपने जीवन में अच्छे नतीजे प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अच्छे नजरिए को अपनाओ, क्योंकि नजरिए से मनुष्य की सोच बनती है, सोच से उसका व्यवहार और व्यवहार से उसकी प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति उसके संपूर्ण जीवन का निर्धारण है। तुम्हारा जैसा नजरिया, जैसी सोच, जैसी प्रवृत्ति, जैसा व्यवहार वैसा जीवन। तुम कैसा चाहते हो? सदा बाहर खुश रह करके जीना चाहते हो या हमेशा शिकायतें करके जीना चाहते हो? एक विचारक ने लिखा कि मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी। बुरा मत मानो, मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। दिन रात खाना, इधर से उधर घूमना और बाकी बचे समय को अपने साथियों से लड़ने में बिताना। दिन रात घूमना, दिन रात खाना, इधर से उधर घूमना और बचा हुआ समय अपने साथियों से लड़ने में बिता देना। ये जिंदगी का बहुत अच्छा रूप नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन को पाए हैं पर उसका उपयोग नहीं करते। संत कहते हैं हमको कैसा जीवन मिला ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन से हमने क्या पाया ये महत्वपूर्ण है। जीवन से हमने क्या पाया, हमने अपने जीवन को कैसा बनाया ये महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को सुंदर भी बना सकते हैं, हम अपने जीवन को सुंदर भी बना सकते हैं। दोनों स्थितियां हमारे हाथ में है। लेकिन जो जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से समझते हैं उनका जीवन सुंदर बन जाता है और जो इस व्यवस्था से अनभिज्ञ होते हैं उनका जीवन असुंदर बनता है। हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं ये हमें सुनिश्चित करने की जरूरत है। हम किस तरीके से चले,
संत कहते हैं नजरिए पर सब कुछ निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में घटित प्रसंगों को तुम किस तरीके से देखते हो। आप किसी के यहाँ मेहमान हुए, सामने वाले ने आपका आत्मीय स्वागत किया और आपको मेवा मिला दूध पिलाया जिसमें बादाम और पिस्ता था। आपने दूध पिया, दूध आधा गिलास था। आपके मन में दो प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती। एक प्रतिक्रिया तो यह होगी कि क्या बढ़िया आदमी है, दूध भी पिलाया, तो साधारण नहीं पिस्ता और बादाम डला दूध पिलाया, पहली प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है, बड़ा कानिया आदमी है, दूध भी पिलाया तो आधा गिलास दूध है, गिलास आधा भरा है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप गिलास के भरेपन को देखते हो कि खालीपन को। जो गिलास के भरेपन को देखता है वो सदैव अपने मन को भरा रखता है, और जिसके नजर में हमेशा गिलास का खालीपन रहता है वो आदमी जिंदगी भर खाली रहता है। तो अपने मन को टटोल करके देखो कि तुम्हारी नजर किस पर है, भरे पर या खाली पर। संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी जुड़ता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी प्रसंग बनते हैं, उनके दोनों पहलू तुम्हारे सामने हैं। तो उनके सकारात्मक पहलू को देखकर उसका अभिनंदन करते हो या उसके नकारात्मक पहलू पर अपनी नजर गड़ाकर स्वयं के भीतर तकलीफ उत्पन्न करते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। रात अंधेरे में अगर तुम अपने घर के छत से ऊपर की ओर देखोगे तो आसमान के तारे दिखाई पड़ेंगे, और यदि नीचे की ओर देखोगे तो काली सड़क दिखाई पड़ेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ऊपर की ओर देखकर आसमान के सितारों की चांदनी का आनंद लेना चाहते हो, या नीचे की ओर देखकर काली सड़क से अपने भीतर कालिमा भरना चाहते हो। दोनों पहलू तुम्हारे हाथ में है, तय तुमको केवल ये करना है। लोग चाहते हैं मेरा जीवन सुखी बने, सब चाहते हैं सुखी बने। आप लोग क्यों आए, क्यों आए, पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों आए हो? सुखी बनने चाहते। बिल्कुल ठीक, सुखी बनना चाहते हो तो सुखी कैसे बनोगे? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। तुम्हारा नजरिया कैसा है, तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, तुम चीजों को किस एंगल से देखते हो। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी। जीवन के साथ घटित प्रसंगों को तुम जिस एंगल से देखोगे तुम्हारे लिए सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। अगर तुम्हारा नजरिया ठीक होगा तो तुम प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्न बने रहोगे, और नजरिया खराब होगा तो अनुकूलता में भी दुखी हो जाओगे। बाहर से कोई तुमको सुखी करने वाला नहीं, कोई दुखी करने वाला नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं अपनी तकदीर के कारण दुखी हूं, मैं अपने तकदीर के कारण दुखी हूं, या कोई सुखी है तो अपने तकदीर के कारण सुखी है। संत कहते हैं बहुत बड़ा अज्ञान है, तकदीर से न तो कोई दुखी होता है न कोई सुखी होता है। अगर कोई दुखी है तो अपने नजरिए से, और यदि कोई सुखी है तो अपने नजरिए से। तुम कैसे नजरिए से देखना चाहते हो? देखने वालों की दृष्टि। एक अमीर पिता अपने ग्रेजुएट बेटे को गरीबी का एहसास कराने की दृष्टि से शहर से गांव की ओर एक किसान के यहाँ ले गया। किसान के घर द्वार को देखकर खेत खलिहान को देखने के उपरांत जब वापस लौटा तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, देखा तुमने इनके जीवन को, ये कितने गरीब हैं, हम में और इनमें तुम्हें क्या फर्क नजर आया? ध्यान से सुनना, हम में और इनमें तुम्हें क्या फर्क नजर आया?
बोला पापा मैंने सबको बहुत अच्छे से देखा, मुझे कोई खास अंतर नहीं दिखा। बोले क्या अंतर? बोले बस मैंने देखा हमारे पास एक पालतू कुत्ता है, उसके पास 4 कुत्ते। हमारे पास एक पालतू कुत्ता है, उसके पास 4 कुत्ते हैं। हमारे पास एक फ्लैट है तो उसके पास अपना एक मकान। हमारे घर में इंपॉर्टेंट लाइट लगी है और उसके लिए आकाश के पूरे चांद और सितारे हैं। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है तो उसके लिए लंबी सी नदी है। बस हमें उसमें और हमें इतना ही अंतर दिखा और कोई खास अंतर नहीं दिखा। पिता ने बेटे की सकारात्मकता को देखकर उसे छाती से लगा लिया, कहा बिल्कुल ठीक बात है। जिनको हम गरीब समझते हैं वस्तुतः वह गरीब नहीं है। गरीब केवल वही है जिसके भीतर अमीर बनने की प्यास है और गरीबी का एहसास। यदि मनुष्य अपने आप से संतुष्ट है तो कभी गरीब नहीं, वो विपन्न हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता। संत कहते हैं अपने जीवन को इसी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, तो सूत्र आपको मैं देना चाहता हूं। आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं? सुख का मतलब क्या है? SUKH है। सुख चाहते हो, सबसे पहली बात है सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड? क्या तुम अपने हालातों से संतुष्ट हो? क्या तुम अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हो? क्या तुम्हारे पास जो है उससे तुम्हें संतोष है? विचार करो। यदि तुम अपनी स्थिति से संतुष्ट हो तो तुमसे बड़ा सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं। और यदि तुम असंतुष्ट हो तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संत कहते हैं जो मनुष्य उससे सुखी नहीं होता जो उसके पास है, वो उससे भी कभी सुखी नहीं हो सकता जिसको वो चाहता है। आज मनुष्य की एक बड़ी विषम दशा, उसके पास जो है वो उसे पसंद नहीं है और जो पसंद है वो उसके पास नहीं। बड़ी मुश्किल। हमारे गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य की दशा बड़ी विषम है। जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें कभी पूर्ण नहीं दिखती, सदैव पूर्ण दिखती। जो चीजें तुम्हारे पास है वो तुम्हें कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें कुछ कमी लगती है। मनुष्य की एक दुर्बलता है कि कोई भी चीज के प्रति उसकी रुचि तभी तक बनी रहती है जब तक वो उसे उपलब्ध नहीं होती। उपलब्ध होने के बाद उसकी रुचि उससे हट जाती है, वो किसी और के पीछे भागता है और यही नतीजा है कि सारी जिंदगी भागता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। चाहे धन संपत्ति की बात हो, चाहे परिवार की आंतरिक व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, यदि तुम अपने हालातों से संतुष्ट हो तो तुम सदैव सुखी रहोगे और यदि ऐसा नहीं तो तुम सदैव दुखी बने रहोगे। तुम्हारी दशा क्या है? देखो, एक व्यक्ति जो बहुत संपन्न अपार पैसे का मालिक, बड़ा दुखी था। हमने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले महाराज क्या कहूँ, पैसा तो है लेकिन अभी बीच में बड़ा नुकसान हो गया। हमारे नुकसान हो गया, व्यापार है, नुकसान तो होता ही रहता है महाराज, लेकिन बड़ा नुकसान है, क्या करूँ, बहुत तकलीफ हो गई। बोले क्या बात है, कितना नुकसान हुआ? बोला महाराज 50 लाख का नुकसान हो गया। बोले 50 लाख का नुकसान हुआ, कोई ठीक है, व्यापार है, होता है, पर ये बताओ कर्जा तो नहीं चला? नहीं महाराज, बाकी तो आपकी कृपा से बहुत अच्छा है, आज 500 करोड़ का स्टेटस हमारा है, 50 लाख का नुकसान तो कोई खास नहीं। फिर भी महाराज नुकसान बड़ा। हम बोले भैया तुम 500 करोड़ का मालिक है, अपने आप को खुश नसीब समझ। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं
जो करोड़ तो बहुत दूर की बात है, लाख भी नहीं देखे, और ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनने कभी 1000 के नोट के दर्शन नहीं किए, रोज कमाए और रोज खा रहे हैं, 100-200 रुपये की मजदूरी करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, वे खुशी से जी रहे हैं, और तुम 500 करोड़ के मालिक होने के बाद 50 लाख के नुकसान में अपने आप को दुखी कर रहे हो। बताओ 50 लाख 500 करोड़ का कितना परसेंट हुआ? कितना हुआ? हिसाब लगा लो। हाँ, 5 करोड़ का 10% 50 लाख होता है, 1%, और 1% के नुकसान ने तुमको हिला दिया। मतलब क्या है? अरे सोचना चाहिए कि जिंदगी में ये सब चीजें तो होती ही रहती है। चलो ठीक है, मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन 50 लाख के नुकसान के अलावा आज मैं इतने का धनी तो हूं। हर मनुष्य अपने अंतर मन को टटोल करके देखे कि जब वो कुछ खोता है तो जब खोता है उसको देखते रहता है, जो उसको पास होता है उसको कभी देखता नहीं। संत कहते हैं जीवन के प्रति सदैव सकारात्मक नजरिया रखो, उसे भूल जाओ जो तुमने खोया है, उसे याद करो जो तुम्हारे पास बचा है, तो जीवन कभी दुखी नहीं होगा। चाहे तुम्हें व्यापार में नुकसान हो या तुम्हारे साथ और कोई स्थिति बने, तुम बचे को संभालोगे तो संभले रहोगे, और खोए के पीछे खोओगे तो खो जाओगे। इसलिए खोए को नहीं, जो पास बचा है उसकी तरफ ध्यान रखो, मन कभी दुखी नहीं होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने व्यापार में 20 लाख का नुकसान झेला। बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और पत्नी की किडनी फेल हो गई। व्यापार में नुकसान, बेटे को क्षति, और पत्नी की किडनी फेल, किडनी ट्रांसप्लांट करने की स्थिति, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी हमेशा प्रसन्न दिखता। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है, तो उसने एक ही बात कहा कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, भगवान को याद करता हूँ और भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि हे प्रभु, तूने मुझ पर कितनी कृपा की कि व्यापार में मुझे नुकसान तो हुआ, पर तेरी इतनी कृपा है कि नुकसान ही हुआ, कम से कम इतनी कृपा रही कि मेरे सिर पर कर्जा नहीं चढ़ा। व्यापार में नुकसान हुआ, मैं तेरे प्रति इस बात का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि नुकसान हुआ है, पर तेरी कृपा से मेरे सिर पर कर्जा नहीं चढ़ा। इस नुकसान से तो मैं फिर भी उबर जाऊंगा, यदि कर्जा चढ़ा होता तो उबरना बड़ा मुश्किल होता। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, निश्चित ये दुर्घटना है, फिर भी मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इस भयानक एक्सीडेंट में बेटा घायल ही हुआ पर जिंदा है। प्रभु, मैं अपने बेटे के जिंदे होने का तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरी पत्नी की किडनी फेल हुई, पर प्रभु मैं इस बात का तेरे प्रति शुक्रगुजार हूँ कि एक किडनी फेल हुई, दूसरी तो अभी सलामत है, उसका इलाज है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। अपने मन से पूछो, क्या ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा मन इस प्रकार की प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ है? तुम्हारा मन ऐसी स्थिति को झेलने के लिए तैयार है? यदि तैयार है तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं होगा, और यदि इसकी इनकार है तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। ये मान, इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि तुम क्या हो और कहां जा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि कैसी? संतोष जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। अपनी स्थिति से संतुष्टि, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे प्रतिष्ठा की बात हो, सब स्थिति में संतुष्टि तुम्हारी होनी चाहिए। कोशिश करो, आज से तय करो कि मैं अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने का अभ्यास करूंगा।
ज्यादा हाय नहीं करूंगा, जो है जितना उतने में संतुष्ट रहने की कोशिश करूंगा। आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। परिवार में है तो भी संतुष्ट रहे, कुछ लोगों का व्यवहार प्रतिकूल हो तो भी उसमें संतुष्ट रहो। मेरे संपर्क में एक जज है, उनकी इकलौती बेटी, दूसरी कोई संतान नहीं, इकलौती बेटी, लेकिन विकलांग, दोनों हाथ दोनों पांव टेढ़े और न उठ सकती न बैठ सकती। वे उसकी सारी क्रियाएं अपने हाथ से करते, नहलाने धुलाने से लेकर उसकी नित्य क्रियाओं की निवृत्ति भी उन्हें खुद करानी पड़ती। बेटी जवान हो गई, शरीर का वजन भी बढ़ गया। उसे उठाने में एक दिन उनकी पत्नी की दृष्टि भी प्रभावित हो गई, कमर में दर्द हो गया। उनके किसी मित्र ने उनसे एक दिन कहा कि आपकी बेटी को बहुत तकलीफ है, वास्तव में आपका जीवन बड़ा दुखी है, आपको ऐसी बेटी मिली। जज साहब ने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, भैया मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। ठीक है, मेरे पाप कर्म के उदय के कारण मुझे विकलांग बेटी मिली, पर मैं भगवान को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि बेटी विकलांग भले है पर कम से कम पागल तो नहीं। इसी शहर में एक दूसरी बच्ची भी है जो इसके साथ साथ रात दिन चिल्लाती है और जो मिलता है उसको काटती है। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरी बच्ची विकलांग है, पड़ी रहती, कम से कम परेशान तो नहीं करती। है तुम्हारे पास ऐसी दृष्टि से देखने की दृष्टि? इस दृष्टि से देख सकते हो। अगर देखने की क्षमता तुम्हारे पास होगी तो तुम अपने दुख को भी सुख में परिवर्तित करने में समर्थ हो जाओ। और यदि ऐसी दृष्टि नहीं तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी दृष्टि को अपने भीतर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हमको अपनी हालात से संतुष्ट रहना है। हालात से संतुष्ट तभी रहोगे जब तुम्हारी सोच सकारात्मक हो। हर चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखोगे, पॉजिटिव एंगल से देखोगे। एक बात तय कर लो कि मुझे किसी में नकारात्मक दृष्टि रखना ही नहीं, प्रतिकूल अनुकूल बन जाए। पॉजिटिवली देखो। हर चीज के दोनों पहलू हैं। एक पहलू है जो तुमको रुलाता है और दूसरा पहलू है जो रोते हुए स्थिति में भी तुमको हंसा देता है। तुम देखो क्या देखते। एक व्यक्ति हमाम में नहाने के लिए गया, साधारण सा आदमी था। हमाम समझते हैं, पुराने जमाने में ऐसा होता था जहाँ अच्छे अच्छे रईस लोग जाते थे, मालिश करवाते थे, स्नान करके आते थे। हमाम में नहाने के लिए गया। साधारण हैसियत का आदमी होने के कारण हमाम के मालिक और कर्मचारियों ने ज्यादा भाव नहीं दिया। जब वो निकल करके बाहर आने लगा तो 1000 का नोट पकड़ा दिया। टिप्स के रूप में जो कर्मचारियों को देते 1000 का नोट दे दिया। ठीक, सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी 1000 रुपया दे दे। दूसरी बार जब वो हमाम में गया तो सारा का सारा स्टाफ उसके आगे पीछे घूमने लगा। मालिक से लेकर स्टाफ तक सब उसके आगे पीछे घूमने लगे। आराम से स्नान आदि करा करके और मालिश वगैरह करा करके जब वो बाहर निकला तो अब की बार टिप में केवल 10 रुपया दिया। 10 रुपया दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी उदारता। पिछली बार हमने आपकी कोई पूछ परख नहीं की तो आपने 1000 दिया, इस बार आपकी इतनी खातिरदारी की तो 10 दिया। मामला क्या है? बोला बस बात यही है, आज का पैसा मैंने पहले दिया था, पहले का पैसा आज दिया। आज का पैसा पहले दिया था, पहले का पैसा आज दिया है। यदि मनुष्य के अंदर दृष्टि हो तो उसके मन में कभी मलाल नहीं हो सकती, और मनुष्य दृष्टिहीन हो तो उसके मन में कभी प्रसन्नता नहीं।
मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जीवन में जब कोई ऐसा अनिष्ट प्रसंग घटे, किसी का कोई अनुचित व्यवहार दिखे, तो अपनी तरफ से और अधिक पॉजिटिव हो जाओ और गणित मिला लो, आगे का पीछे और पीछे का आगे करने, मामला ठीक हो जाए। महाराज हम लोग ये नहीं जानते, हम तो हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं। जो आगे पीछे होंगे वे सुखी नहीं होंगे, लेकिन आगे का पीछे और पीछे का आगे करने में जो समर्थ होंगे उनका कभी कोई आगा पीछा नहीं, उनको कोई तकलीफ। पॉजिटिवली देखिए, हर बात को उसी एंगल से देखिए। महान पुरुषों की महानता का यही आधार रहा। श्री राम के जीवन चरित्र को देखें, जब उनके वनवास की घोषणा हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने केवल इतना ही कहा कि अरे पिता की आज्ञा की पूर्ति के लिए वनवास की बात तो बहुत साधारण है। अगर मुझे अग्नि में कूदने को कहा जाए तो मैं कूद जाऊंगा, समुद्र में छलांग लगाने के लिए कहा जाए तो मैं लगा लूंगा, और तीक्ष्ण कालकूट जहर पीने के लिए कहा जाए तो मैं उसके लिए भी राजी हूं। ये बहुत साधारण बात है। और फिर मैं बैठूं राज्य पर या मेरा भैया, बात तो एक ही है। जिसमें मेरे पिता की प्रतिष्ठा जीवित रहे, उसी में मेरे जीवन की श्रेष्ठता है। उनके अंदर ये सकारात्मकता। खुशी खुशी में वन की ओर जाने लगे। जब उनसे कहा गया कि तुम वन की ओर क्यों जा रहे हो, आपके साथ अन्याय हुआ। बोले अन्याय नहीं हुआ, मुझे वनवास नहीं दंडकारण्य का राज्य मिला है, और अच्छा है, राजकाज में उलझ करके तो मैं उलझ जाता, अब वन में रहूंगा तो ऋषि मुनियों का सानिध्य भी प्राप्त करूंगा, जिससे जीवन में पवित्रता होगी। ये है सकारात्मक। आज का कोई राम होता तो क्या करता? क्या करता महाराज? बाप को घसीट कर अदालत में ले जाता, और ज्यादा समर्थ होता तो सीधे रिवाल्वर लगा करके वही हिसाब किताब चुकता कर लेता। सोच का बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए सकारात्मकता से देखिए, हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखिए। बड़ा मजा है सकारात्मक तरीके से देखने का। एक युवक अपने मिलने के लिए दिल्ली गया, दोनों से घूम रहे थे, रास्ते में एक साइकिल वाले ने धक्का मार दिया। धक्का मारने से दिल्ली का जो उसका मित्र था वो गिर गया, उसके हाथ पांव छिल गए। जैसे वो उठा, साइकिल वाले को देखा और उसकी पीठ ठोक कर उसे धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार तुम्हारा। आगंतुक मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये गांधीगिरी कब से सीखी? उसने तुमको धक्का मारा और तुम उसको धन्यवाद दे रहे हो, मामला क्या है? बोले भैया तुम इस आदमी को नहीं जानते, मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूं। तुम इसे नहीं पहचानते, मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूं। ये रोज इसी समय डेली ट्रक से गुजरता है। ये आदमी रोज ठीक इसी समय ट्रक से गुजरता था। गनीमत है कि आज साइकिल से गुजरा, साइकिल से चोट लगी, साइकिल से चोट लगी तो मेरे हाथ पांव छिले, काश ट्रक होती तो मेरी कचूमर निकल जाती। बहुत बड़ा मार्ग है जीवन को सुखी बनाने का। तय कर लीजिए, मैं अपने जीवन की बेहतरी की खातिर संतोष रखूंगा और हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखूंगा। जिंदगी खुशियों से भरी रहे, कोई तुमको बाधा देने वाला नहीं है। बाधा देता है तुम्हारा अपना दृष्टिकोण, तुम्हारा अपना चिंतन, तुम्हारा अपना नजरिया। तुम किस एंगल से देखते हो, क्या देखते हो, उसको सोचने की कोशिश करो। यदि ऐसी दृष्टि तुम्हारे अंतरंग में विकसित हो जाती है तो तुमसे बड़ा खुशनसीब इस दुनिया में नहीं होगा, और इस दृष्टि के अभाव में तुमसे बड़ा दुखी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, हर बात को उसी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, मामला सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और यदि सकारात्मकता नहीं तो सब कुछ गड़बड़ होगा। तो पहली बात, सुख चाहते हो,
सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आपके भीतर पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ये आपके जीवन के विकास का एक बड़ा आधार। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक बनाने की कोशिश कीजिए। सब पढ़े लिखे लोग यहाँ, पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है? आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के बारे में कभी विचार किया? आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के विषय में विचार किया? जीवन के प्रति जैसी समझ होनी चाहिए, क्या वैसी समझ आपके भीतर है? महाराज, है तो हम लोग समझदार, होशियार, पर कैसे समझदार हो, कितने समझदार हो, थोड़ा विचार करो। यदि तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन के प्रति सही समझ हो तो 24 घंटा पैसा कमाने के पीछे पागल नहीं होते। यदि तुम्हारे भीतर तुम्हारी जिंदगी की सही समझ होती तो जानने के बाद भी गुटखा, तंबाकू और सिगरेट अपने मुंह से नहीं लगाते। यदि तुम्हारे पास तुम्हारे भीतर समझ होती तो सब कुछ जानने के बाद भी तुम 6-8 घंटा टीवी से नहीं चिपके होते। और यदि तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की सही समझ होती तो तुम जो चाहे अपने पेट में डालने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत समझदार हो ना समझदार? यदि आपको कोई ना समझ कह दे तो बड़ी तकलीफ होगी, और मैं भी आपको ना समझ तो नहीं कहना चाहूंगा, पर आप देखिए कि आप कितने समझदार हैं। आपके जीवन में के प्रति आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है? पैसा तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है, पैसा कमाओ, पर पैसे के पीछे पागल क्यों बने? पैसे के पीछे पागल क्यों बनाओ? इतनी धमाल छोकरी क्यों मचा रहे हो? उस पैसे से क्या मतलब जो मन की प्रसन्नता को छीन ले? उस पैसे से क्या मतलब जो तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर दे? और उस पैसे से क्या लाभ जो तुम्हारे परिवार के प्रेम को नष्ट कर दे? विचार करो। यदि पैसा तुम्हारे मन की प्रसन्नता को टिकाने में समर्थ है तब तक पैसा कमाना सार्थक है। यदि पैसे से तुम्हारा स्वास्थ्य प्रभावित नहीं है तब तक पैसा कमाना सार्थक है। और यदि पैसे के कारण तुम्हारे परिवार का प्रेम नष्ट नहीं हो रहा है तो पैसा कमाना सार्थक है। लेकिन इसकी जगह यदि तुम्हारे मन की प्रसन्नता खत्म हो रही है और यदि तुम्हारे अंदर की स्वास्थ्य तुम्हारा प्रभावित हो रहा है या तुम्हारे परिवार का प्रेम खंडित हो रहा है तो वो किस काम का? आप देखो, एक साधारण आदमी या तुम जब साधारण हैसियत में थे तब ज्यादा प्रसन्न थे, करोड़पति बनने के बाद प्रसन्न? हिसाब लगाना। कोई आदमी खाना खाने बैठता है तो जैसे जैसे खाता जाता पेट भरता जाता है और खाने की चाह भी कम होते जाती होती है। लेकिन पैसा कमाने के मामले में ऐसा होता है? जितनी रोटी खाते हो उतनी भूख कम होती है, लेकिन जितना पैसा कमाते हो उतनी प्यास बढ़ते जाती है? कभी इसको समझा? कितना पैसा तुम्हें कमाना है तुम्हें तय करने के लिए, यदि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से स्थापित कर लो कि पैसा मेरे जीवन के गुजारे का साधन है, पर मुझे पैसे के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना। संत कहते हैं पैसा तुम्हारे गुजारे का साधन है, इसलिए पैसा कमाना समझ में आता है, लेकिन पैसे के खातिर सारी जिंदगी को गुजार देना समझ से परे। क्या करें? आदमी ओवर बिजी, रात दिन पैसा 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 और कुछ नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम, पैसे के पीछे मनुष्य सब कुछ वारने को तैयार है। 4 साल का बेटा अपने उद्योगपति पिता के पास पहुंचा
और उसने पूछा कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने पूछा क्यों? बस ऐसे ही आप बताइए ना। बोले क्यों पूछ रहे? बोले आप बताइए ना। पिता ने हिसाब लगाया और कहा बेटा करीब 5,000। ठीक, वो अपनी मम्मी के पास गया और कहा मम्मी आप मुझे 2,000 दोगी? बोले क्यों? बोले दीजिए ना। मम्मी से 2,000 लिया और 3,000 रुपये उसके गुल्लक में थे, मिला के पूरे 5,000 हुए। और अपने पापा को पकड़ाते हुए कहा कि पापा पकड़ो ये पूरे 5,000 और कृपा कर मेरे लिए 1 घंटे दे दो। ये पकड़ो पूरे 5,000 और कृपा करके मेरे लिए 1 घंटे दे दो। मैं पूछना चाहता हूं आज तुम लोगों से, पैसा कमाने के पीछे कितने दीवाने हुए हो? है तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे पास समय? है तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारे पास समय? है तुम्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह और है तुम्हें अपने मन की प्रसन्नता की चिंता? बहुत समझदार हो, है समझदार? वेरी अंडरस्टैंडिंग। आपकी समझदारी कहां है? उससे अच्छा तो वो है जिसे दुनिया ना समझ सकती है। विचार करो कितनी समझदारी। आदमी की दशा बड़ी विचित्र हो गई, एकदम उल्टे उल्टे कामों में लगता। गधा एक बार जंगल से शहर घूमने के लिए गया, महानगर में घूम कर आया। शेर ने पूछा कि तुमने शहर में क्या क्या देखा? बोले महाराज मैंने देखा वहां लाफिंग क्लब खुली हुई, लोग हंसना भूल गए इसलिए वहां जाकर हंसते। मैंने वहां लाफिंग क्लब देखा क्योंकि लोग हंसना भूल गए। फिर मैंने वहां एक क्राइम क्लब देखा जहां रोना सिखाया जाता है। लोग पहले हंसना सीखते हैं, बाद में रोना सीखते हैं। मैंने लाफिंग क्लब देखा, मैंने क्राइम क्लब देखा और मैंने वहां बहुत सारे क्लब देखे, लाफिंग क्लब, क्राइम क्लब, लेकिन एक जगह भी मुझे फाइटिंग क्लब नहीं दिखा क्योंकि लोग स्वयं जानते हैं फाइटिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सीख रहे, संघर्ष कर रहे, उलझ रहे और क्या कर रहे। अपनी जिंदगी की गुजारी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं हमें सोचने की जरूरत है। समझ, संपत्ति के विषय में समझ, मनोरंजन के विषय में समझ, खाने पीने के विषय में समझ। टीवी के सामने बैठकर 6-6 घंटे आप लोग जो दृश्य देखते हैं, क्या आपके भीतर समझ है कि जो दृश्य टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा है वो देखने योग्य है? रियल लाइफ को रियल लाइफ में अगर दिखाया जाए तो क्या आप उसे देखने को तैयार हैं? अपने पत्नी, अपने बच्चों और माँ बाप के साथ एक साथ बैठ करके जो दृश्य देख रहे हैं, क्या वो देखने लायक है? विचार करो, क्या देखते हो टीवी में? उसने उसकी पति को भगा लिया, पत्नी को भगा लिया, उसने उसके पति को भगा लिया, वो उसके साथ शादी कर ली, वो उसके साथ शादी कर ली। इसके अलावा और क्या मिलता है टीवी? और मजे की बात, जो भागता है और भगाता है दोनों को पैसा मिलता है। तुमको क्या मिलता है? भागने वाला और भगाने वाला दोनों पैसा पा रहा है, तुम क्या पा रहे हो? पाप, बुराई, दुर्विचार, समय की बर्बादी। है तुम्हारे पास समझ, कुसंस्कार पा रहे। अगर समझ है तो इस तरह के दृश्यों को देखना बंद कर, जिससे समय की बर्बादी हो रुक जाए और कुसंस्कारों से भी बचा जा सके। यही तो मनुष्य को प्रभावित कर रहा है। आज सब कुछ टीवी के कल्चर के कारण कंज्यूमरिज्म में बढ़ रहा है। ये तुम्हारे घर के संतुलन को बिगाड़ रहा है। देख रहे हैं आज कंज्यूमरिज्म के दौर में कोई भी चीज आपने टीवी में ऐड देखी, घर ले आए, 1 बार 2 बार 3 बार देखे, ले आए। उसकी उपयोगिता है या नहीं है प्रश्न दूसरा है, उसकी आपको आवश्यकता है या नहीं है प्रश्न दूसरा है। लेकिन चलो हमने टीवी में देखा तो एक चीज लाना है, तुम्हारा काम 10 रुपये के साबुन से चलता है तो भी टीवी में 50 का ऐड आता है तो 50 की चीज चाहिए। जो चीज तुम देखते हो वही चीज घर लाने की कोशिश करते हो। समझ नहीं,
अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। विज्ञापन का दौर चल रहा है और आजकल विज्ञापन का जमाना मालूम, नकली माल भी अच्छे विज्ञापन से बाजार में चल जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी सपने में मरा तो जब पहुंचा राज के पास, चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा तो पुण्य पाप दोनों समान निकला। पुण्य पाप दोनों समान निकला तो उससे पूछा गया, ये बताओ तुम नरक में जाना पसंद करोगे या स्वर्ग में? वो थोड़ा सा उलझन में पड़ गया। बोले एक काम करो, तुम दोनों जगह घूम आओ और देख के बताओ तुम्हें दोनों में क्या अच्छा लगता है, तुम जहां चाहोगे वहां हम तुमको ठीक कर देंगे। पहले वो स्वर्ग गया, आपको भी मौका आता तो स्वर्ग ही पहले जाते, नरक तो कोई नाम लेना नहीं चाहिए। स्वर्ग गया, स्वर्ग में देखता क्या है, सब अपने में मगन, कोई माला फेर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, किसी को कोई मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने में मस्त। उसने कहा ये कोई लाइफ है, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है, सब अपने में मगन, किसी को किसी से कोई लेना ही देना नहीं। चलो नरक करके देखते। नरक गया, जैसी नरक में एंटर किया उसका बहुत तगड़ा रिसेप्शन हुआ। अंदर गया तो वहां डिस्को डांस चल रहा था। उसने कहा अरे जीवन का असली मजा तो नरक में है, जहां पहुंचते ही शराब से स्वागत हो और जहां डिस्को की धुन चल रही हो, नृत्य चल रहा हो, डांस चल रहा हो। व्यर्थ में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा। सीधे आया और उसने कहा कि मुझे नरक भेज दो, मुझे नरक भेज दो। चित्रगुप्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया सोच लो ना। हाँ हाँ देख आया तुम्हारे सर को, वहां कुछ नहीं रखा, मुझे नरक भेज दो। बोले सोच लो, बोले हाँ नरक भेज दो। उसको नरक शिफ्ट कर दिया। जैसे ही नरक पहुंचा वहां तो रौद्र मारकाट चालू हो गई। वो एकदम घबराया, ये क्या मामला है? उसने नरक वालों से पूछा कि ये क्या मामला है? अभी मैं जो नरक देख कर आया वो कुछ और था और अभी जो देख रहा हूं वो कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा जनाब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। आज विज्ञापनों से प्रभावित होकर लोग अपनी जिंदगी को इसी कदर नरक बना रहे हैं। विचार करें, है आपके पास समझ विकसित कीजिए, अन्यथा जीवन में कोई रस नहीं है। तीसरी बात है काइंडनेस अपने अंदर अपनाइए। जीवन में दया और करुणा होनी चाहिए। यदि औरों के प्रति तुम्हारे मन में करुणा है, तुम्हारे हृदय में दया है, संवेदनशीलता है, तो तुम अपने जीवन को सुखी बना सकोगे। और यदि तुम्हारे अंदर दया का भाव नहीं, करुणा का भाव नहीं, तो तुम अपने जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकते। एक आदमी जो केवल अपने लिए जीता है वो स्वार्थी कहलाता है, और वो आदमी जो दूसरों के लिए भी जीता है परमार्थी कहलाता है। एक की संवेदना केवल स्वयं तक सीमित रहती है और दूसरे की संवेदना स्व से सर्व तक जाती है। जो अपनी संवेदना को अपने से बाहर तक फैलाता है, दुनिया में वही सच्चे अर्थों में सुखी हो पाता है। अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो तो दया को अंगीकार करो, अपने हृदय को दया से भरना चाहिए। फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा, आज समय हो रहा है। और चौथी बात है वो है ऑनेस्टी। जीवन में ईमानदारी होना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार बनो, अपने परिवार के प्रति ईमानदार बनो, अपने समाज के प्रति ईमानदार बनो, देश के प्रति ईमानदार। आज देखा जाए तो आदमी अपने ही प्रति बेईमान बन गया। अपने प्रति बेईमान होने का मतलब अपने सुखों को तिलांजलि दे करके जो आदमी बाहर के कामों में उलझा हो, अपने प्रति बेईमान। अपने मन की प्रसन्नता को खंडित करते हुए जो दूसरों को खुश करने में लगा हो, अपने प्रति बेईमान।
आजादी अपने लिए कम जीता है, दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उसका चेहरा जो दिखता है वो अलग है और होता है वो अलग है। किसी से पूछो क्या हाल है, बस ओके और राइट, अंदर से ओके कुछ नहीं है। चेहरे में मुस्कान है और दिल में तूफान है। कहां तुम अपने लिए ईमानदार? अपने प्रति ईमानदार बनो, अपने परिवार के प्रति ईमानदार बनो, अपने समाज के प्रति ईमानदार बनो और देश के प्रति ईमानदार बनो। ये ऑनेस्टी तुम्हारे जीवन को सुखी बनाए। और जब तक तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं होगे, जीवन में कभी सुखी नहीं बन सकते। आने वाले दिनों में आपसे इन्हीं बिंदुओं पर और आगे चर्चा होगी। आज तो दूसरा ही दिन है, रोज रोज हमको चर्चाएं करनी है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, केवल चर्चा सुन करके न जाए, कुछ गुने भी उसके अंदर से कुछ चुने भी, जो तुम्हारे जीवन की बेहतरी में सहायक बने, जिसको अंगीकार करके तुम अपने जीवन को सुंदर बना सको, वैसा काम करो। हर कोई अपना बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन बेहतरी किस में है इसको पसंद नहीं करता। बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप अपने अंतरंग में संतोष को जागृत करके रखें, अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखें, अपने हृदय में दया के भाव जागृत करें और अपने प्रति, समाज के प्रति, देश परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति ईमानदार बने। निश्चित आप सबका जीवन सुखी होगा। समय आपका पूरा हो गया है, इसलिए मैं समय पर ही छोड़ रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।